और इस वक्त पाकिस्तान में जो एक बड़ा मेजर इशू है, एनर्जी की जनरेशन हमारी बहुत ज़्यादा है, कंजम्पशन हमारी बहुत कम है। तो जैसे जैसे ये ईवीज़ आती रहेंगी, मार्केट में इन होती रहेंगी, इससे उस पर भी बड़ा पॉजिटिव असर पड़ेगा। अगर 30% हम अपना ये चेंज लाने में कामयाब हो जाते हैं, ईवीज़ को ले आते हैं और नॉर्मल ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा रिप्लेस हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन की हद तक हम बेहतर हो सकते हैं अपने जो हमारा इस वक्त बिजली का इशू है उसमें भी। एब्सोल्युटली, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है अभी इस वक्त कि हमारे पास एक्सेस पावर कैपेसिटी है। इसका मतलब है कि हमारे जो पावर प्लांट्स हैं वो जो बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं वो हम सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई उस लिहाज से, जिस तरीके से प्लांट्स लगे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कैपेसिटी पेमेंट्स देनी पड़ती हैं इन पावर प्लांट्स को। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करने से वो जो एक्सेस कैपेसिटी है वो बहुत प्रोडक्टिव तरीके से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री यूज़ कर पाएगी, जिससे डबल फ़ायदा होगा। एक तो ये कि गवर्नमेंट का जो कैपेसिटी पेमेंट है वो कम हो जाएगी, और दूसरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर भी एफिशिएंसी आएगी। सो ईवीज को इंट्रोड्यूस कराने से तीन बहुत बड़े मसले सॉल्व होते हैं। एक आपका, जैसे आपने बोला, ऑयल इंपोर्ट बिल कम होता है। दूसरा, हमारा जो पावर का एक्सेस पावर कैपेसिटी है, कैपेसिटी पेमेंट्स की, वो सॉल्व होती हैं। और तीसरा, हमारा एयर क्वालिटी का इशू, जो कि अब लाहौर में तो इतना हो गया है कि इट हैज़ बिकम डिफिकल्ट टू इवन लिव इन दोज 3 मंथ्स जब स्मॉग होती है, वो भी सॉल्व होता है। तो अब तो साहब, इसमें जो एक 5 साल की अभी ये पॉलिसी है, 2030 तक अगर हमें 30% शिफ्ट होना है ईवीज़ पर, तो उसके लिए हमें रेलेवेंट एक्सपर्टी भी चाहिए होगी, वो एक्सपर्ट लोग भी चाहिए होंगे जिनके पास ये विजन हो। तो इस वक्त आपको वो एक्सपर्टी और फिर उसमें जो प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन या उनका एक रोल हो सकता है, एक मेजर उनका रोल, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। चूँकि माजी में भी कुछ ऐसे कहीं ना कहीं कोई प्रोजेक्ट्स हमने मुख्तलिफ सेक्टर्स के देखे जो राइट मैन फॉर राइट जॉब की वजह से फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिनके अगर कहीं पॉलिसी की कमी है, कहीं पॉलिसी है तो इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, कहीं इंटेंशन या विल का इशू होता है, कहीं एक्सपर्टी का इशू आ जाता है। बिल्कुल नहीं, आई थिंक दैट्स अ वैलिड पॉइंट। आई डोंट थिंक कि हम वी लैक इन टर्म्स ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोफेशनल्स इन द कंट्री। बिल्कुल वो मौजूद हैं लोग, एज लॉन्ग एज द गवर्नमेंट इज़ एबल टू इंगेज दैम प्रॉपरली। वो बिल्कुल हम सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। एक्चुअली मैं तो ये कहूँगा कि सिर्फ अगर एक पॉलिसी जो है, अगले 5 साल की पॉलिसी है, अगर उस पे ही गवर्नमेंट कंसिस्टेंट रहे और उसमें कोई चेंजेस ना लेकर आए, इवन दैट इज़ इनफ। इवन इफ या अगर तो एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है इम्प्लीमेंटेशन में, दैट वुड बी अमेजिंग। बट द इकोनॉमिक इंसेंटिव of implementation of this policy is so strong for the private sector, even just having this policy in place is good enough for this to move forward. और वो एक सही sort of सही feedback लेना with the right expertise, with the right experts from the industry, वो एक किरदार है जो गवर्नमेंट को प्ले करना पड़ेगा, ताकि वो पॉलिसी को आहिस्ता आहिस्ता चेंज करके बेहतर किया जाए। सो यूजुअली व्हाट वी हैव सीन इज इन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड बिफोर इन चाइना इज कि जो पहले 5 साल होते हैं वो होते हैं इनिशियल असेंबली और लोअर वैल्यू एडेड की तरफ, जिसमें आपका मकसद होता है कि आप डायरेक्टली तो आप मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जा सकते, तो आप पहले इंपोर्ट डिपेंडेंट होते हैं और आप असेंबली पे फोकस करते हैं। बट उससे अगली जो पॉलिसी आती है उस पर ऑलरेडी काम हमें अगले 2-3 साल शुरू कर देना चाहिए कि नेक्स्ट वन शुड बी फोकस प्योरली ऑन मैन्युफैक्चरिंग, वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग, एंड पर्टिकुलरली ऑन फोकसिंग ऑन नेक्स्ट जनरेशन बैटरीज, क्योंकि बैटरी इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत तेज़ी से जो है वो ग्रोथ हो रही है। तो इस पे अगर काम होगा तो हम अपने जो पॉलिसी के जो टारगेट्स हैं वो बिल्कुल अचीव कर पाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।